Jai Hind students, this is class 8th history, chapter number 5, When People Rebel. When People Rebel in 1857 and after it. So, policies and the pupils. In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effort they had on different pupils, king, queen, peasants, landlord, tribes, soldiers were all affected in different ways. You have to also see that how people resist politics and actions that harms their interest or go against their sentiments. तो आप लोगों को पहले पिछले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करते करते टेरिटरीज बनाने लगी और यहाँ एक ट्रेडर से होते हुए वो पूरी तरह से एक रूलर में कन्वर्ट होते चले। उन्होंने हर एक एरियाज़ पे अपना पोजीशन जमा लिया। इसके साथ ही साथ हर एक सेक्टर पर अपना ऐसा कंट्रोल किया कि वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, जो आगे चल कर के हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती रही और लोग उसको रेजिस्ट करने की हमेशा कोशिश करते रहे। लेकिन यूनिटी और जो है कुछ एक पावरफुल लीडरशिप ना होने की वजह से ये सब आगे चल कर के टूट गए या फिर ख़त्म हो गए। तो आप लोगों को बताया जैसे कि क्वींस, किंग, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर्स, हर एक जो सेक्टर्स थे इंडिया के, जो चाहे वो राजा हों या गांव के किसान हों या लैंडलॉर्ड्स हों, इवन सिपाही हों या फिर जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स हों, सभी को इन ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ऐसा सिस्टम अप्लाई किया जा रहा था कि इनसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गेन या इंटरेस्ट ले सकें। और ये कहीं ना कहीं हर एक पर्सन के सेंटिमेंट्स के साथ एक तरह का खिलवाड़ हो रहा था और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। सो नाउ इन प्रोसीडिंग आवर दिस लेक्चर, नवाब्स लॉस्ट देयर पावर्स। आप लोगों को बताया ही गया था कि जो इंडिया में मुस्लिम्स रूलर थे वो नवाब या बादशाह थे और जो हिंदू रूलर्स थे वो राजा महाराजा थे। और इन सभी का जो है धीरे धीरे ब्रिटिश रूल आने के बाद इनकी पावर धीरे धीरे ख़त्म होती गई या फिर पूरी तरह से ख़त्म होती चली गई या फिर इन्हें किसी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में वर्क करना पड़ रहा था। तो सिंस इन मिड 18th century, नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इंडोर्ड। तो 18th सेंचुरी के आते आते तक जो राजा और नवाब हुआ करते थे उनकी पावर पूरी तरह से सीमित हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। और उन सब का जो है धीरे धीरे जो उनकी अधिकार थे या उनका जो है ऑनर था, रिस्पेक्ट थी उनका जो समाज में, वो सब ख़त्म होता जा रहा था। रेजिडेंट्स हैड बीन stated in many courts. The freedom of the ruler reduced their armed forces, disbands and their revenue and territories taken away by the states. तो राजा जो रहते थे उनके सब दरबारों को ख़त्म कर दिया गया, उसको बहुत सीमित कर दिया गया
अब वो किसी तरह से जो बड़ी जागीरें देना या और बाकी सब न्याय करना ये सब नहीं कर सकते थे। उनकी सारी फ्रीडम्स को भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यहाँ तक कि उनकी सेना को भी कम कर दिया गया, और वो जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे और उनकी जो रियासतें होती थी ये सब भी ब्रिटिश कंपनी ने अपने अंडर में टेक ओवर कर ली थी।